और हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर कहता है करें। डू व्हाट गॉड सेज। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है करें, है ना। इसका मतलब क्या है? मैं साधारण शब्दों में आपको बताता हूं कि जो परमेश्वर कहता है करे का मतलब यह है कि फिर कोई भी प्रश्न नहीं। परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कह दिया है, आंख बंद करके उसको करना चालू करें। क्यों करें? यिर्मयाह उसके 29 और 11 में कुछ लिखा हुआ है हमारे लिए, निकाल कर पढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 11वां वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं है, परंतु कुशल ही की है, परंतु कुशल ही की है। हालेलुया। मैं जानता हूं, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यूं कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए कभी भी हानि की नहीं है, कुशल ही की है। कौन से माता पिता ऐसे हैं जिसके पास में अपने बच्चों के लिए हानि की योजना है ना? किसी के भी पास। हालेलुया। हम में से हर एक के पास में अपने बच्चों के लिए एक योजना है, वो उनकी भलाई के लिए है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए कुछ योजनाओं को रखता है, कल्पनाओं को रखता है। वो हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। हालेलुया। ना हमको इस बात को पक्के से अपने अंदर उतार लेना। आगे पढ़ना। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। है ना? परमेश्वर का वचन हमको बहुत स्पष्ट शब्द में कह रहा है। ये जो एक वचन है, इसको आप अपने अंदर गांठ बांध लें, है ना। इस वचन को अपने अंदर दृढ़ता से बिठा लें, ताकि कभी भी परमेश्वर के लिए आपके पास में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अय्यूब क्या बोल रहा है यहां पर? क्या लिखा? अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी कि अय्यूब क्या कर रहा था? पश्चाताप कर रहा था। वो बोल रहा था कि परमेश्वर, आप मेरे जीवन में हमेशा भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जिसके कारण मेरे जीवन के अंदर शैतान को यह अवसर मिला। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कोई भी बुरी बात को लेकर नहीं आता ना। परमेश्वर की ओर से कोई भी बीमारी नहीं आती, परमेश्वर की ओर से कोई भी कर्ज नहीं आता, परमेश्वर की ओर से कोई भी अशांति नहीं आती, परमेश्वर की ओर से कोई भी झगड़ा नहीं आता, क्योंकि ये सब के सब जो गुण हैं, ये अंधकार के गुण हैं और परमेश्वर के अंदर अंधकार नहीं। हालेलुया। है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही सोते से मीठा जल और एक ही सोते से कड़वा जल या खारा जल नहीं आ सकता। परमेश्वर के पास से जो कुछ आता है वो भलाई ही को लेकर आता है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास में जो कल्पनाएं हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ भी कहता है, हमको क्या करना है? कोई प्रश्न नहीं करना। हालेलुया। ना कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी आपको दे दी ना, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा आपको कुछ देर बता दिया, तो क्या होगा फिर? हमको उसको करना है ना। जब हम उसको करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ओर से आने वाला निर्देश।
हमको कुछ करने के लिए वो बता रहा है, और जब वो बताता है कुछ करने के लिए तो हमको क्या करना है, उसको करना है। हालेलुया, है ना। ये मानकर कि मेरे परमेश्वर के पास में मेरे लिए कोई भी हानि की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया। निकालेंगे अपन लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ, तो ऐसा हुआ हाँ। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, हाँ, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। हाँ, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, हाँ। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। बस, है ना। क्या हुआ, यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार कर रहे, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे, भीड़ क्या हो रही है, यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही है। क्योंकि जब कभी भी यीशु मसीह कहीं भी जाकर प्रचार करना शुरू करते थे, लोग क्या करते थे, यीशु मसीह को छूने की कोशिश करते, या यीशु मसीह के पास अपने बीमारों को लाने की कोशिश करते कि यीशु मसीह के वस्त्र कोई छू ले तो चंगे हो जाएंगे, या फिर यीशु मसीह उसको छू ले, या यीशु मसीह देख ले, या यीशु मसीह के मुख से बीमारी के लिए कोई शब्द निकल जाए और हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। और ऐसे करके लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। और यीशु मसीह गन्नेसरत की झील पर खड़े हुए थे, और क्या हो गया, वहां पर 2 नावें खड़ी हुई देखी, और मछुए क्या कर रहे थे, जाल को धो रहे थे, है ना। नावें खाली खड़ी हुई थी और जाल को धोया जा रहा था, और मछुए अपने काम में लगे हुए थे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कोई भी परमिशन नहीं मांगी कि मैं तुम्हारी नाव के अंदर चढ़ूं। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह सीधे नाव के अंदर चढ़ गए। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने कोई परमिशन नहीं मांगी, उस नाव के अंदर चढ़ गए। और जब नाव में यीशु मसीह चढ़ गए, तब क्या बोला यीशु मसीह ने, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से ना ना ना, भेजने उसके पहले लगा। उसके पहले उसने उससे विनती की कि किनारे से हाँ। थोड़ा हटा ले चले। यीशु मसीह ने किससे विनती करी, शमौन पतरस। शमौन पतरस से विनती करी कि नाव को क्या कर, किनारे से थोड़ा हटा ले। हालेलुया, है ना। पतरस के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा गुस्सैल व्यक्ति था। यीशु मसीह को जरा सा, है ना, पकड़ने के लिए आए, तलवार निकालकर फट से कान उड़ा दिया। यीशु मसीह को भी डांटने से नहीं चूकता था। जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं मरने वाला हूं, मैं क्रूसीफाई किए जाने वाला हूं, उसने यीशु मसीह को पास साइड में बुला कर क्या बोलता है, यीशु मसीह ये कभी भी नहीं होने पाएगा, आप ऐसी बात मत बोलिए। हालेलुया, है ना। वो ऐसा एक गुस्सैल व्यक्ति था, और रात भर मछली पकड़ने की कोशिश कर करके क्या हो गया था, पजल्ड हो गया था, कुछ नहीं पकड़ा। सुबह में बैठकर अपने जाल धो रहा है, और यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, भीड़ आ रही है बड़ी सारी, और यीशु मसीह बिना पूछे ही नाव के अंदर चढ़ गए। पहली बात तो। दूसरी बात, अब उसको कह रहे हैं कि पतरस एक काम करो कि तुम अपने जाल धोना छोड़ो और नाव को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर चलो। हालेलुया। अगर हम अपने बारे में सोचें कि हम पजल्ड हो रहे हैं, पहली हारी हुई अवस्था के अंदर है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद यीशु मसीह बोलते हैं इसी काम को तुम कंटिन्यू करते जाओ। हमको क्या लगेगा कि यार मैंने कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत मेरे दिमाग में आ गया है ना, इसमें तो फेलियर ही फेलियर है, कहीं कोई उम्मीद दिखाई ही नहीं दे रही है, कुछ भी होने वाला नहीं है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है, नाव पर चढ़कर और एक दूसरा डायरेक्शन दे रहा है कि तुम क्या करो, गहरे के अंदर लेकर चलो। परंतु यहां पर हम एक पतरस के द्वारा किए हुए एक्शन के बारे में सीख रहे हैं। पतरस ने कोई भी प्रश्न यीशु मसीह से नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा गहरे में नाव को लेकर चलो, किनारे से थोड़ा सा हटा कर ले चलो। उसने इमीडिएटली यीशु मसीह बैठे थे, नाव को क्या करा, गहरे के अंदर लेकर चला गया। डू व्हाट गॉड सेज। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है करें,
है ना, उसने कोई प्रश्न नहीं किया, नाव को क्या करा, किनारे से हटाकर थोड़ा सा दूर लेकर चला गया। आगे क्या हुआ? तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, है ना। जब पतरस ने थोड़ा सा नाव को गहरे के अंदर लेकर चला गया, किनारे से दूर लेकर चला गया, यीशु मसीह उस नाव को क्या करने लग गए? इस्तेमाल करने लग गए। अगर पतरस ने वहां पर इनकार कर दिया होता कि मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूं, पहले ही मेरा मूड बिल्कुल खराब है, रात भर मैंने कुछ पकड़ा नहीं है ना, आप मुझे परेशान मत करो, आप कोई और दूसरी नाव पकड़ लो। हालेलुया। अगर पतरस ने कुछ भी ऐसा एटीट्यूड दिखाया होता, मैं आपसे कह रहा हूं कि पतरस की जगह पर यरूशलेम का बिशप कोई और होता। हालेलुया। आप परमेश्वर जो आपसे करने के लिए कह रहा है, अगर उसको करने में आप चूक गए हैं तो आपका स्थान किसी और के लिए पहले से ही आपने तैयार कर दिया। हालेलुया। ना, अभी हमको कहां होना चाहिए था, हम अभी कहां पर है, सोचने वाली बात। मैं अपने आप से कई बार इस प्रश्न को करता हूं, क्या है ना, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई? तो परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, है ना। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? मार्ग दिखाता जा रहा है, इसलिए एक निश्चिंता आ जाती है कि नहीं प्रभु आप लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना है ना, वो पतरस ने कोई प्रश्न नहीं किया, पतरस ने नाव को अंदर ले लिया। आगे बढ़िए, क्या हुआ? जब वह बातें कर चुका, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा। हालेलुया। ना, जैस्मिन का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है, रेस्टोरेशन, कि अभी तो पतरस के लिए कोई मिरेकल हुआ नहीं है, परंतु उसको एक निर्देश मिल गया कि ऐसा कर, और फिर जो कुछ उसका था उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों के लिए। हालेलुया, है ना। जब परमेश्वर हमारे उस परेशानी के समय में, उस मुश्किल समय में हमको दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है, तब रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? गहरे में ले चल। फिर उसको बोल रहे हैं कि अभी तो थोड़ा सा गहरे में हम गए हैं, अभी तो और गहरे में लेकर चल। हालेलुया। फिर पतरस ने क्या करा? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। है ना, हमने ये संदेश को कई बार सुना होगा, परंतु मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। पतरस छोटेपन से ही एक एक्सपर्ट मछुआरा है, लीडर है वो मछुआरों का, है ना। वहां पर जितने भी लोग दूसरे और नावें लगी हुई थी, उनका सबका लीडर है वो, इतना एग्रेसिव एक व्यक्ति है। बचपन से लेकर अभी तक, इस उम्र तक वो क्या कर रहा है? मछलियां पकड़ता आ रहा है। गन्नेसरत की झील उसके घर है, वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो हर दिन सुबह शाम रात मछली पकड़ने के समय को सिद्धता से जानने वाला एक व्यक्ति है। उसको सब कुछ पता है अपने व्यवसाय के बारे के अंदर। परंतु वो जब यीशु मसीह के बारे में जानता है, यीशु मसीह कौन है? एक बड़ाई का पुत्र है सांसारिक रूप से ना, वो एक कारपेंटर है गलील में। हालेलुया। वो एक कारपेंटर का काम करने वाला एक व्यक्ति है जिसको झील के बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु उसको यह समझ में आ गया कि ये जो लोगों के साथ में, अथॉरिटी के साथ में परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ तो है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ उसके बाद में? शमौन ने उसको उत्तर दिया। शिमोन ने अपना दिमाग लगाकर उत्तर दिया, हे स्वामी। हे स्वामी। अभी क्या कर रहा है? पहचान गया कि ये कोई साधारण नहीं है, वो स्वामी करके बोल रहा है यीशु मसीह को, है ना। अथॉरिटी दे रहा है यीशु मसीह को।
नाव को बिना प्रश्न किए किनारे से हटा लिया। अब यीशु मसीह से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं और वो स्वामी करके उनको जवाब दे रहा है। क्या बोला? हमने सारी रात मेहनत की हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ न पकड़ा। और कुछ भी नहीं पकड़ा। अपने फेलियर को यीशु मसीह के साथ में शेयर कर रहा है वो। हालेलुया। कि हे स्वामी, मैंने पूरी रात मेहनत करी है, मेरे दोस्तों ने और मैंने पूरी रात मेहनत करी है और हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है। तो भी तेरे कहने से तो भी तेरे कहने से। हालेलुया। व्हाट गॉड सेज, परमेश्वर जो कहता है। हालेलुया। तो भी हे स्वामी, आपके कहने के कारण मेरे और आपके जीवन के अंदर, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कई बार कुछ डिसीजंस लेने के लिए कहता है और हम अपने कंफर्ट के अंदर बैठे रहते हैं। हम उस निर्णय को लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते कई बार। हालेलुया। हमको लगता है यही मेरे लिए सब कुछ है ना, यही मेरे जीवन का संपूर्ण है। परंतु परमेश्वर उसमें से बाहर निकलकर मुझको और आपको कुछ करने के लिए, कुछ निर्णय लेने के लिए बोलता है। वो हमको कुछ निर्देश देता है कि ये करो। हालेलुया। है ना। उसने क्या बोला कि फिर भी मैं आपके कहने से जाल डालूंगा। प्रभु ने कहा कि गहरे में लेकर चल और इस जगह पर जो तू जाल को क्या कर, डाल दे। ना, सामान्यतः क्या होता है कि जो मतलब स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जो बाइबल के बारे में गहन अध्ययन किए हुए हैं, वो ऐसा बताते हैं कि ये वो समय होता है जब मछलियां किनारे पर विश्राम करती हैं। परंतु यीशु मसीह है ना, उस जो सिद्धांत है उसके खिलाफ उनको बोल रहे हैं गहरे में लेकर चलो और गहरे में ले जाकर जाल को डालो। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा? तुम्हारे लिए मेरे पास में जो कल्पनाएं हैं उनको मैं जानता हूं। हालेलुया। ना, हमारे बुद्धि के अंदर कई बार जो चीजें नहीं है, हमारे ज्ञान के बाहर कुछ चीजें हैं जिसको करने के लिए वो हमसे कहता है और हमको क्या लगेगा कि मेरा एक्सपर्टाइजेशन तो ये कहता है मेरे इस क्षेत्र के अंदर कि ये करने से ऐसा हो सकता है, परंतु परमेश्वर मुझसे कुछ और ही करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसको कहा कि गहरे में ले जाकर जाल को डालो। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया, है ना, जैसा यीशु मसीह ने करने के लिए कहा था, जब वैसा का वैसा ही किया, तब क्या हुआ? तो बहुत मछलियां घेर लाए। तब बहुत मछलियां घेर लाए। वहां पर थोड़ी मछलियों के बारे में बात नहीं हो रही है। जिस मछली को पकड़ने के लिए पतरस और याकूब और यूहन्ना मेहनत कर रहे थे, है ना, अंद्रयास मेहनत कर रहे थे, वहां पर वो थोड़ी सी कुछ मछलियों की अपेक्षा थी कि हम रात भर मेहनत करके थोड़ी सी कुछ मछलियां पकड़ लेंगे और उससे हम अपने आने वाले दिनों की जीविका को चलाएंगे। परंतु यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कुछ करने के लिए कहा, उस करने के द्वारा उनके जीवन में क्या हो गया? बहुत आयत आ गई। हालेलुया। है ना, पढ़िए आगे। और उनके जाल फटने लगे। इतना आया कि उनके जाल फटने लग गए। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है और उसको हम करते हैं, तब साधारण चीजें नहीं होती है, असाधारण चीजें होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है और अगर आप उसको कर रहे हैं, तब असाधारण चीजें आपके जीवन में होने वाली है ना। जाल क्या होने लग गए? फटना चालू हो गए। हालेलुया। आगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। आ जाओ और हमारी सहायता करो। है ना, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इस लेवल में देता है कि आपको अपने लिए तो पूरा होता ही है, आप दूसरों को भी उसके लिए आशीष होने के लिए बुलाते हैं। है ना,
अगर नाव को हमारे जीवन के अंदर हम मछलियों से भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने मुझको और आपको मोर देन इनफ होने के लिए बुलाया। हालेलुया। ना हमको उमड़ने के लिए बुलाया है। क्या लिखा है कि जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए और फिर वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, परंतु उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। है ना, परमेश्वर हमको साधारण बातों के लिए नहीं बुलाता है, परंतु असाधारण बातें हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हाँ, इतनी भर ली कि दोनों नावें डूबने की अवस्था में आ गई। दैट मीन्स उनको कुछ मछलियां छोड़ना पड़ी वहां पर, है ना। इतना भर गई नावें कि कुछ मछलियों को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा उनको। और फिर क्या हुआ? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, जैसे ही उसने देखा कि मैंने, है ना, परमेश्वर के पुत्र को अपनी नाव के अंदर ले लिया है, मैंने उसकी इतनी सी बात को माना और इतने बड़े मिराकल को मैंने प्राप्त कर लिया है, वो उसके अंदर एक कन्विक्शन को लेकर आया कि मैं ऐसे परमेश्वर के साथ में रहने के लायक नहीं, क्योंकि मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। और वो क्या हो गया, यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा। हालेलुया। अब तो क्या हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। घर पे जाकर बीवी के लिए सोने के कान की भी लेकर जाऊंगा, और है ना 3-4 महीने का राशन भी लेकर जाऊंगा, और क्या करूंगा, है ना, अपनी मम्मी के लिए साड़ी भी लेकर जाऊंगा, और मैं सब कुछ बढ़िया 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 सामान लेकर जाऊंगा, और क्या करूंगा, मेरा जो कर्ज है वो भी सारा का सारा चुका दूंगा। और सारी प्लानिंग एक साथ इकट्ठा हो गई, आशीषें आ गई। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ आगे? और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब हालेलुया। आश्चर्य से अभी उभर ही नहीं थे, इतना मिरेकल हो गया। प्रभु ने ऐसा आश्चर्य कर्म कर दिया, मेरा तो सब कर्ज चला ही गया, और मेरे घर के अंदर तो सारी भरपूरी आई गई। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदारों को भी उसने क्या कर दिया है, भरपूर कर दिया है। जब मैंने उनको मदद के लिए पुकारा, वो भी आ गए, उनके जीवन में भी भरपूरी आ गई। अब हम तो सब के सब मिलकर रोज पार्टी करेंगे, रोज एंजॉय करेंगे। परंतु तब अचानक से फरमान आया। क्या आया? तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। ये तेरा बिजनेस जिसको मैंने अबंडेंटली ब्लेस कर दिया है ना, इसको नहीं, परंतु मैंने तुझे कुछ और करने के लिए बुलाया है। अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया। क्या हुआ आगे? और वे नाव को किनारे पर ले आए, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। है ना, पतरस को सैल्यूट। सारी आशीषें हैं, है ना। रात को शायद आंसू बहा रहा होगा, घर क्या लेकर जाने वाला हूं। सुबह में आशीषों की भरमार है, सब कुछ आ गया। प्रभु ने कहा, मैं तुझको कुछ और देने वाला हूं। जो आपने दिया है, आप मुझे इससे भी उत्तम देने वाले हैं। सब कुछ बिना प्रश्न किए छोड़कर प्रभु के पीछे आ गया। अपनी भरपूरी में अपने परमेश्वर को स्मरण करने वाले आशीषित हो गए।
हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर मेरे परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शब्द क्या मायने रखता है, वो मेरे जीवन के डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, है ना, मैं तुझे मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने कहा ये सब चीजें क्या है, कोई मायने नहीं रखती, तू मिल गया हमें, अब तू मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ना दौड़ता हुआ घर पर गया होगा, प्रभु मुझे मिल गया, ये इतनी आशीष है, मैं सब कर्ज भर चुका हूं, मैं जा रहा हूँ प्रभु के पीछे, है ना। सब दोस्तों को बोला होगा तुम निपटाते रहना सारी चीजें, मैं प्रभु के साथ जा रहा हूँ। हालेलुया। इसके एक डिसीजन ने क्या करा, ईश्वर से कहा तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाना। एक बात का ध्यान रखिए, आप जब उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, उसके पास में आपके लिए जो एक अल्टीमेट प्लानिंग है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, है ना। आपको अपने जीवन को एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं बुला रहा, परंतु कलीसिया को स्थापित करने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। कई बार हमको क्या लगता है दूसरों की जवाबदारी है, परंतु मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय गॉड इज एस्टैब्लिशिंग चर्च। हालेलुया। है ना। परमेश्वर की ओर से मेरे लिए क्या है, उसकी कलीसिया को स्थापित करना। हालेलुया, है ना। और देखिए हम क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 से 22। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 5 से 9 तक अपन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 5 से लेकर 9 आयत तक पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ भी यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना, वही करना। डू व्हाट गॉड सेज। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला, जो कुछ तू कहता है उसके अनुसार मैं करूंगा। यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसी को करना। और क्या हुआ, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। है ना। वहां पर किस चीज की कमी हुई थी, पहली आयत से पढ़ेंगे जरा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ, गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु मसीह की माता भी वहां पर थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, यीशु मसीह और चेलों को भी वहां पर इनविटेशन था। जब दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। हालेलुया। है ना। वहां पर दाखरस समाप्त हो गया है, और यीशु मसीह की माता दासों से कह रही है कि यीशु मसीह जो कुछ तुमसे करने के लिए कहते हैं वो करना। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर 2-2, 3-3 मन समाने वाले मिट्टी के घड़े रखे हुए थे, और वो किस लिए होते थे पता, घर के बाहर रखे हुए होते थे। लोग जब आए तो उसमें से पानी को ले ले और अपने पांव को और हाथों को धोकर अंदर आए और क्या करें, फिर भोजन में शामिल हो। हालेलुया। यूजलेस वेसल्स। हालेलुया। है ना। जो पानी पीने के लिए पीते पीते खराब हो चुके हैं, अब यूज नहीं होता। पहले समय में ऐसा करते थे लोग मटकों का, कि जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होते थे, उन मटकों को वो तो अंदर धो के साफ सुथरा रखते थे। जब वो पीने के लायक नहीं रह जाते थे, तब वो घर के बाहर रखे जाते थे पानी स्टोर करने के लिए, ताकि बर्तन मांजने के काम में आए, कपड़े धोने के काम में आ सके।
हालेलुया। वो उन मटकों के बारे में बात हो रही है। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा जाओ और क्या करो, अपने कुएं में से पानी निकालो और उन मटकों को पानी से भर दो। हालेलुया। ना वो उनका दिमाग लगा रहे कि हम कहां से दाखरस लेकर आए, हम क्या करें। हम यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह क्या करेगा, यीशु मसीह ऐसा बोलेगा छू और वहां पर दाखरस बन जाएगा। हालेलुया। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा पहले एक काम करो, पानी लेकर आओ कुएं में से और लाकर मटके के अंदर पानी भर दो। हालेलुया। ना मरियम ने कहा जो कुछ यीशु मसीह कहे वो करना। ये जो करना जो शब्द है ना, ये डिसाइड करता है आपके डेस्टिनी। बहुत हम सुनते हैं, है ना, हमारे लिए हम जन्म से ही सुनते चले आ रहे हो, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की इच्छा। परंतु जब करते हैं तब आश्चर्यकरण है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यीशु मसीह ने कहा मटकों को पानी से भर दो, और क्या करा उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। कोई प्रश्न नहीं, है ना। उठाई अपने अपने बाल्टियां, कुएं पर गए, पानी लिया, है ना, रस्सी से पानी डाला, लेकर आए, पानी को क्या कर रहे, ला रहे, डाल रहे, भर रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं, सिंपली पानी को क्या कर रहे हैं, ला ला कर मटके के अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और जब ऐसा कर रहे हैं तब क्या हो रहा है ना, वो अपने फेथफुलनेस को उसके वचन के, उसके निर्देश के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो विश्वास को दिखा रहे हैं कि मेरे प्रभु ने यदि मुझे करने के लिए कहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, करता चला जाऊंगा। अगर हम, है ना, कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा, उनको कोई आश्चर्यक्रम दिखाई दे रहा है पानी के अंदर, वहां पर जब भर के ला रहे हैं, कोई मिरेकल नहीं दिखाई दे रहा, परंतु परमेश्वर ने कहा है तो करना है ना। मुझे भी मेरे प्रभु ने कहा है तो करना है। पहले साल में मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे साल में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, तीसरे साल में कलीसिया बढ़कर इतनी बड़ी हो गई, चौथे साल के अंदर सुपड़ के इतनी सी हो गई है ना, कोई और ऐसा आश्चर्यक्रम नहीं। हर साल वचन सुनता हूं, बड़ी भीड़ आ रही है और दिखाई नहीं दे रही है, परंतु क्या कर रहे हैं, लगे हुए मेहनत करने में कि प्रभु ने कहा है कि आ रही है, दैट मींस वो आ रही है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए वो आ रहा है हमारे लिए। पर हमको क्या करना है, कुएं के पास जाना है, पानी निकालना है, मटके में लाकर भरना है, पानी निकालना है, लाकर मटके के अंदर भरना है। हमको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई दाखरस नहीं है, बाहर हाहाकार की स्थिति दिखाई दे रही है कि दाखरस कहाँ है, दाखरस कहाँ है, दाखरस कहाँ है। और सेवक लोग क्या कर रहे हैं, भरे जा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा मैसेज है, यूजलेस वेसल्स में भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, है ना। कोई मिरेकल दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी भरते जाना, जो दूसरों की दृष्टि में कोई काम के नहीं है, उसमें भरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा। हालेलुया। ना वो संदेश कुछ और है, परंतु जो परमेश्वर ने कहा वो मुझे करना है। और फिर क्या हुआ, तब उसने उनसे कहा, हाँ, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। है ना, वो बढ़िया से कप होंगे, उसके अंदर पानी को डाला, मटके में से निकाल कर, है ना। जो भी दाखरस होता है उसका कलर तो डिफरेंट होता है, पानी का कलर तो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जब निकाल कर कप के अंदर डाल रहे तब भी पानी है, पर कोई प्रश्न नहीं। हालेलुया। है ना, लेकर ट्रे में स्वामी के पास में जा रहे हैं, वो स्वामी बोलेगा ये क्या लेकर आ गए, परंतु जब वो विश्वास योग्यता से जा ही रहे होंगे तब ही कलर बदलना शुरू हुआ। हालेलुया। है ना। और जब उसने पिया तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग तो अच्छा दाखरस पहले देते हैं और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब बुरा वाला दाखरस।
परंतु ऐसा जो हमने आज तक नहीं पिया अब लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरे लोगों से कहना यरीहो के चारों तरफ मुंह बंद करके 7 चक्कर लगा, 7 दिन तक चक्कर लगा दे, एक शब्द भी नहीं सुनना। हालेलुया। और क्या हो गया? बिना कोई प्रश्न किए चालू, एक चक्कर 1 दिन का हो गया, घर आके बैठ गए, पूरा दिन बैठे रहे, परमेश्वर कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठे रहे। दूसरे दिन गए, फिर चक्कर लगा कर आ गए, कुछ नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठे रहे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7वां दिन है, 7 चक्कर लगाने के लिए बोला है ना। 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया। हम चक्कर ऐसे चक्कर अगर प्रभु शाम को लगाने के लिए बोले तो हम 9 चक्कर हो जाएंगे। हालेलुया, है ना। हम क्या बोलेंगे, प्रभु क्या ये क्या करने के लिए दे दिया, ये कुछ तो हो नहीं रहा है, नहीं क्या पकड़ा दिया है, कुछ तो हो नहीं रहा है। परंतु वहां पर क्या कर रहे थे, वो घूमते जा रहे। जैसे ही 7वां चक्कर हुआ, जोर से परमेश्वर की आराधना के लिए चिल्लाए और यरीहो की दीवार नहीं रही, है ना। एलिशा ने बिना बाहर निकले ही क्या बोला नामान से, जा और 7 डुबकी लगाकर आ जा यरदन में। उसने कहा भैया मेरे देश में तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत नदियां हैं, कभी यरूशलेम किसी को जाने का मौका मिल जाए, इजराइल जाने का मौका मिल जाए तो जाकर नदी को देखना, मटमेला पानी है यरदन का, है ना। तो वहां पर वो बोल रहा है कि इससे ज्यादा साफ नदी है तो मेरे यहाँ पर है, मैं अंदर जाऊंगा पता चला और जम्स लग गए मेरे ऊपर। उसके सेवकों ने कहा उसने आपको बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला, है ना, इतना छोटा सा बोला जाके कर लो। 1 डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, 2 लगाई, कुछ नहीं हुआ, 5 लगा ली, कुछ नहीं हुआ, 7वीं के लिए अंदर उतरा, बाहर जैसे ही निकल रहा है तो देख रहा है तो चमड़ी नहीं हो गई, नाक वापस से बाहर आ गई, गोहे वापस से बन गई, बाल वापस से आ गए। हालेलुया। नामान पहले तो कभी इतना खूबसूरत था ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो करने के द्वारा अब से ज्यादा खूबसूरत तुम कभी नहीं रहे। हालेलुया, है ना। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम पानी नहीं दाखरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम, है ना, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। हमारे सामने कोई यरीहो की दीवार नहीं खड़ी रह सकती है। परमेश्वर मुझको और आपको उसके राज्य के लिए, उसकी कलीसिया को स्थापित करने के लिए वो हमको पत्थर के रूप में तैयार कर देता है। हालेलुया। Do what God says. क्योंकि एक व्यक्ति ने जो परमेश्वर ने कहा था वो नहीं किया और उसके परिणाम पूरी मानव जाति में थे। हालेलुया, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, 2 अध्याय 15 से 17 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 2, 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे हाँ, और उसकी रक्षा करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, और परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता तू है। वाटिका के सारे वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, उसका फल तू कभी मत खाना। कितना क्लियर एक कन्वर्सेशन है परमेश्वर का आदम के साथ। हालेलुया। 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा,
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, शैतान क्या कह रहा है ना? परमेश्वर ने क्या बोला? तू इस वाटिका के सारे फलों को बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। और शैतान क्या आकर बोल रहा है? तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। क्या परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है कि इस वाटिका के किसी भी फल को मत खाना? कितना वो उल्टा बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है सब खा सकते हो, वो बोल रहा है तुमको ऐसा बोला है क्या कि तुम कोई भी फल को नहीं खा सकते। हालेलुया, है ना? और शैतान के इस बुलावे के शब्दों में क्या हो गया? हवा फंस गई। हम भी क्या करते हैं? परमेश्वर ने जो करने के लिए बोला है उसके अंदर शैतान कई बार ट्विस्ट लेकर आता है और हम उसके ट्विस्ट में फंस जाते हैं कि परमेश्वर ने जो करने के लिए बोला है ना, वो उसकी जगह पर शैतान कुछ और हमारे अंदर डाल देता है और हम क्या करते हैं? वो करने की जगह वो करना चालू कर देते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर अगर हम उसके बाद की आयतों को पढ़ना चालू करेंगे तो क्या हुआ? आदम ने भी खा लिया, दोनों की आंखें खुल गई, पत्तों के पीछे जाकर छुप गए। परमेश्वर पुकार रहा है, आदम आदम कहाँ है? उसने कहा प्रभु हम तो नग्न हैं, हम तेरे सामने आने में शर्माते। परमेश्वर का तुमको किसने बता दिया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने वो फल को खाया है? आदम ने पहले ही पाप कर डाला। ये जो नौरी तूने मुझे दी थी इसने मुझको खिलाया, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रभु तूने ही ऐसी बनाई, मैं क्या करूं? हमारी गलतियों के लिए जो परमेश्वर ने कहा उसको नहीं करने के कारण गलत चीजें हमारे जीवन में आने के लिए भी हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देते हैं। क्या प्रभु बचपन से लेकर आज तक बोलता ही बोलता आ रहा है, कुछ करा तो है नहीं मेरे को? कहाँ हूं मैं तो वहीं का वहीं। मैं कईयों के जीवन में मैंने देखा है। परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है ना, वो करने के लिए विश्वास है, परंतु वो बोलता है मटके को क्या करो? पानी से भर दो। वो परमेश्वर नहीं जाके करेगा, वो बाल्टी लेकर नहीं जाएगा तुम्हारे लिए पानी भरने के। हम कई बार यही उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि उसने बोल दिया है, वो बाल्टी भी लेकर जाए, वो पानी भी भरे, वो लाकर मटके के अंदर भी डाले और फिर वो खुद ग्लास भरे और फिर खुद वो लेकर जाए और फिर मेरे लिए आश्चर्य कर्म हो। हालेलुया। नहीं, है ना? वो उसने यही किया आदम ने। परमेश्वर ने क्या करा? दोनों को अदन की वाटिका से बाहर किया। परमेश्वर के पास में क्या योजना थी? फूलो फूलो पृथ्वी के अंदर भर जाओ और सब चीजों पर अधिकार। परंतु जो कहा है वो करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास में आपके लिए जो योजना है वो लाभ की हानि की नहीं। आइए हम प्रार्थना करें।